हेलो बच्चों, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल अनका एजुकेशन हब। मैं हूं पूनम कौशिक। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से अपने टॉपिक को। हमने जो रॉबर्ट गेने की जो पिछली क्लास ली थी बच्चों, उसमें पूरी रिकॉर्डिंग हो गई थी, लेकिन लास्ट टाइम में उसमें आवाज में पता नहीं क्या दिक्कत हुई तो मुझे आधी वीडियो कट करनी पड़ी। इसीलिए आज मैं दोबारा से जहां से वो छूटा है वहीं से हम इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसीलिए हमने उस वीडियो को पार्ट 1 और ये वाली वीडियो को पार्ट 2 नाम दिया है, ठीक है बच्चों। तो हमने उस वीडियो में देख लिया था कि रॉबर्ट गेने का पूरा नाम क्या है। तो रॉबर्ट गेने का पूरा नाम है रॉबर्ट माइल्स गेने, ठीक है। दूसरा, ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये अमेरिकन मनोवैज्ञानिक है। इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अधिक काम किया। और रॉबर्ट गेने ने बच्चों जो अपने अधिगम के सोपान दिए हैं, अधिगम सोपान जो दिए हैं बच्चों, ये इन्होंने दिए हैं, या ऐसे कह सकते हैं कि इन्होंने जो अपनी थ्योरी दी वो 1965 में दी। कब दी? 1965 में हमें ये अधिगम के 8 सोपान दिए। कौन कौन से दिए हमें? सिग्नल लर्निंग, दूसरा एसआर थ्योरी, तीसरा है चेन लर्निंग, चौथा है हमारा वर्बल एसोसिएशन, पांचवा है हमारा मल्टी डिस्क्रिमिनेशन, छठवां है हमारा कॉन्सेप्ट लर्निंग, और सातवां है हमारा प्रिंसिपल लर्निंग, ठीक है। और आठवां है हमारा प्रॉब्लम सॉल्यूशन, यानी कि जब हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा तब। तो ये इसके हिंदी के नाम, इंग्लिश के नाम मैंने बताया कि चेन लर्निंग, आपका एसआर लर्निंग, फर्स्ट है सिग्नल लर्निंग, सेकंड है हमारा एसआर लर्निंग, थर्ड है चेन लर्निंग, चौथा है हमारा वर्बल वाला, और पांचवा है मल्टी, छठवां है हमारा कॉन्सेप्ट, सातवां है हमारा प्रिंसिपल लर्निंग, और आठवां है प्रॉब्लम सॉल्यूशन लर्निंग, ठीक है बच्चों। अब एक क्वेश्चन ये बनता है एग्जाम में कि जो संकेत लर्निंग है वो किसके नियम पर आधारित है? तो बच्चों जो संकेत लर्निंग है ये हमारा पावलोव के सिद्धांत पर आधारित है। पावलोव के सिद्धांत पर आधारित है। ये क्वेश्चन अक्सर करके बनता है, इसीलिए मैंने आज की वीडियो लेना जरूरी समझा ताकि आपका जो टॉपिक है वो पूरा कवर हो जाए, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संकेत लर्निंग जो है वो किसके सिद्धांत से ली गई है या मैच करती है, तो पावलोव के सिद्धांत से ली गई है, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे है हमारा अनुक्रिया उद्दीपन अधिगम। तो ये जो एसआर थ्योरी है ये सबको पता ही है कि ये हमारे स्किनर और थॉर्नडाइक जी के सिद्धांत से लिया गया है, ठीक है। ये चीजें इनसे रिलेटेड है। तीसरा है हमारा श्रृंखला अधिगम। तो जो बच्चों श्रृंखला अधिगम है ये हमारा गुथरी के सिद्धांत से लिया गया है। किसके सिद्धांत? ठीक है, श्रृंखला अधिगम गुथरी के सिद्धांत से। शाब्दिक अधिगम जो सिद्धांत है ये हमारा डेविड आसुवेल इन्होंने इस सिद्धांत की व्याख्या करी, ठीक है। तो संकेत लर्निंग हमारी किससे ली गई है? पावलोव जी से। एसआर हमारा स्किनर थॉर्नडाइक जी से। श्रृंखला अधिगम हमारा गुथरी, ठीक है। शाब्दिक संबंध अधिगम हमारा डेविड आसुवेल का। बहुविवेदीय का पूछा नहीं जाता। और छठवां जो है हमारा प्रत्यय अधिगम बच्चों, ये हमारा सन 1969 में किसने दिया? हमारा कैडलर महोदय। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कॉन्सेप्ट लर्निंग है बच्चों वो किससे है? तो वो हमारे कैडलर महोदय के द्वारा ली गई है, ठीक है। फिर है अधिगम, यानी कि जब बच्चा किसी संकेत को लेता है, जैसा कि पिछली वीडियो में हमने देखा, किसी संकेत को लेता है, किसी समस्या पर अटकता है और धीरे धीरे कैसे वो स्टेप बाय स्टेप अपनी समस्या के समाधान तक पहुंचता जाता है। तो ये जो गेने का जो ये सिद्धांत है बच्चों, ये किस तरीके से काम करते हैं कि ये जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये हमारे चलते हैं व्यवहार पर। किस पर? ये हमारे व्यवहार आधारित होते हैं, व्यवहार आधारित होते हैं, ठीक है। पांचवा, छठा, सातवां, आठवां ये हमारे संज्ञान पर आधारित होते हैं, ये हमारे संज्ञान पर आधारित होते हैं।
संज्ञान पर आधारित होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ये भी बनता है, यूजीसी नेट में भी एक क्वेश्चन बनता है कि जो रॉबर्ट गेने का जो व्यवहार आधारित जो श्रृंखला है वो कितनी है, तो वो 4 है, और संज्ञान आधारित श्रृंखला कितनी है, वो भी 4 है। और ये जो बच्चों सिद्धांत काम करता है, ये हमारा सरल से कठिन की ओर काम करता है, सरल से कठिन की ओर काम करता है। यानी कि सबसे पहले हम बच्चे को अंकों का ज्ञान कराएंगे कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, फिर धीरे धीरे उसको प्लस माइनस सिखाते हैं, फिर धीरे धीरे बच्चा गणित की कैलकुलेशन करता जाता है, और एक दिन यहाँ पहुंच करके अपने जो भी उसकी मैथ की समस्या होती है वो उसको देखता है, ऑब्जर्व करता है, संज्ञान के बेस पे लेता है और अपने सवाल को अच्छे से हल कर पाता है। ठीक है बच्चों, अब जो एक मेन समस्या जो हम सबके साथ आती है कि हम रॉबर्ट गेने के जो 8 सोपान है इनको भूल जाते हैं। अब इसको याद कैसे करें, तो इसकी बच्चों एक बहुत बेहतरीन ट्रिक निकाली है। देखो इसकी ट्रिक कैसे याद करेंगे, BMC ट्रिक कैसे याद करेंगे। देखो अब इसके जो फर्स्ट लेटर है इंग्लिश वाला, जैसे कि संकेत का है S, अनुक्रिया उद्दीपन में भी SR थ्योरी है, ठीक है, श्रृंखला में चेन। तो सबसे पहले SSC में जाएंगे, ठीक है, SSC की तैयारी करेंगे, फिर वर्बल, मल्टी और कॉन्सेप्ट। SSC की तैयारी करके BMC में ज्वाइन करेंगे, ठीक है, और प्रिंसिपल और प्रॉब्लम सॉल्यूशन और P का स्क्वायर हम काम करेंगे। यानी कि SSC में जाएंगे, BMC को ज्वाइन करेंगे और डबल प्रॉफिट हम क्या करेंगे, कमाएंगे, ज्यादा से ज्यादा पैसा हम कमाएंगे। तो रॉबर्ट गेने की थ्योरी को याद करने की, इनके जो 8 सोपान है याद करने का बढ़िया तरीका है बच्चों के SSC, BMC, P का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये चीजें थी जो उस दिन वीडियो में छूट गई थी, इसीलिए मैंने आज ये सारा पूरा किया है। आपको रॉबर्ट गेने का सिद्धांत पढ़ के समझ में आया, नहीं आया, कौन सी चीज अच्छी लगी, कौन सी चीज वीडियो में बुरी लगी, प्लीज मुझे कमेंट करिए। ठीक है, तो मिलते हैं एक नई क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। बाय बाय, राधे राधे।